यूपी सरकार गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है, यानी लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार ये कानून लेकर आ रही है, जिसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस बीच हम कानपुर में मौजूद हैं और कानपुर को इस वक्त लव जिहाद का सबसे बड़ा केंद्र कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लव जिहाद से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें 14 केसों की जांच वो एसआईटी की टीम कर रही थी और वो जो 14 केस थे वो पीड़ित परिवार वालों की तरफ से शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए थे और पीड़ित परिवार ने लव जिहाद के आरोप लगाए थे। 14 केस में से 3 केस ऐसे मिले जो कि अपना नाम बदलकर, धर्म छिपाकर, पहचान छिपाकर हिंदू बेटियों के साथ संपर्क में आए, कुछ नाबालिग लड़कियों के साथ दोस्ती की, कुछ ने शादी की। उसमें फतेह खान जो कि आर्यन मल्होत्रा बन गया और उसने एक बेटी के साथ में रेप किया और नाम बदलकर, अपना धर्म छिपाकर वो लगातार इसके संपर्क में रहा। जब हम कानपुर पहुंचे, यहाँ पर ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें यह भी पता चला पीड़ित परिवारों से बातचीत करके, पीड़ित बेटियों से बातचीत करके, कि ये जो लड़के थे ये हाथ में कलावा पहनते थे, माथे पे टीका लगाते थे, चंदन लगाते थे, मंदिर दर्शन करने जाते थे और अपने आप को हिंदू बताते रहते थे ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब दोस्ती हुई, बात आगे बढ़ी, उनके आई कार्ड्स जब लड़कियों ने चेक किए तो पता चला कि ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। और जब इस बात का विरोध किया तो उसके बाद उनको भी जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, मारपीट किया जाने लगा, परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके अलावा जो दूसरा नाम इसमें आता है वो आता है मुख्तार अहमद का। मुख्तार अहमद नाम का लड़का जो कि राहुल सिंह बन गया, उसने भी अपना नाम बदलकर एक लड़की से दोस्ती की, उसके साथ शादी की और एसआईटी की जांच में यह भी पता चला कि मुख्तार अहमद जो कि राहुल सिंह बना था, वो इससे पहले भी एक हिंदू लड़की से शादी कर चुका था और दोबारा वो एक और हिंदू बेटी से शादी कर चुका था, जिसका नाम भी मुस्लिम नाम पर रख दिया था। इसके अलावा इसमें एक केस आता है मोहम्मद उवैश के नाम से। मोहम्मद उवैश जो कि बाबू के नाम से अपने आप को बताता था, अपना उपनाम बताता था कि मैं बाबू हूँ, अपने आप को हिंदू बताता था और वो लगातार लड़की पर मुस्लिम बनने का दबाव डाल रहा था, मस्जिद लेकर जाता था और ये नाबालिग बेटी के साथ ऐसा वो कर रहा था कानपुर के। इसमें कई और मामले सामने आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मामला जूही लाल कॉलोनी का है। जूही लाल कॉलोनी से ही इस केस की शुरुआत हुई थी। जब एसआईटी टीम का गठन किया गया, लव जिहाद के सबसे पहले आरोप जूही लाल कॉलोनी से ही लगने शुरू हुए थे। वहां का जो पैटर्न एसआईटी की जांच में सामने आया है, हमारे पास एसआईटी रिपोर्ट्स की कुछ अहम जानकारियां, हमने तमाम अधिकारियों से बातचीत की तो हमें ये पता चला कि उनका जो पैटर्न है, 4 लड़के, उन 4 लड़कों के जो नाम थे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये 4 लड़के मोहसिन खान, आमिर, मोहम्मद फैजल और मोहम्मद शाहरुख, ये एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि यहाँ पर एक बात बिल्कुल हम साफ कर देते हैं, मोहम्मद फैजल जिसका नाम है, वो शालिनी यादव के साथ उसने दोस्ती की, अब शादी कर ली है, दोनों की सहमति से यह शादी हुई है। एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है। मोहम्मद फैजल और शालिनी यादव कानपुर के ही रहने वाले हैं। 164 के तहत उन्होंने दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में बयान भी अपना दर्ज कराया है। लेकिन जब एसआईटी की जांच होती है तो मैरिज सर्टिफिकेट जब सामने आता है शालिनी यादव और मोहम्मद फैजल का, तो उसमें शालिनी यादव और फिजा फातिमा ये नाम भी लिखा रहता है, लेकिन ये दोनों की सहमति से हुआ है। इसलिए एफआईआर फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने इस मामले में भी लगाने की तैयारी कर ली है। लेकिन जो बाकी के 3 नाम हैं, मोहसिन खान, आमिर और मोहम्मद शाहरुख, इन तीनों के मामले में एक पैटर्न सामने निकल कर आता है। वो ये है कि जैसे इसमें हमें ये पता चला है कि मोहसिन खान का जो दोस्त है आमिर खान, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहा, अपनी दोस्त को ये कहा कि अपनी बहन के साथ अपने दोस्त की दोस्ती कराओ। यानी मोहसिन अपने दोस्त की दोस्ती अपने दोस्त के साथ कराना चाह रहा था और ये पूरा मामला आपस में जुड़े हुए थे, संपर्क में थे ये लोग और ये खास तौर पर उन लड़कियों को टारगेट करते थे जो कि बेहद गरीब होती थी, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता था
और उनकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए ये ऐसी लड़कियों को संपर्क में लाते थे। कानपुर में कई बच्चियां नाबालिग भी हैं जो कि लव जिहाद का शिकार हुई हैं, ऐसा आरोप उनके परिवार वाले लगाते हैं। और जब हमने यहाँ पर कई लोगों से बातचीत की, जैसे एक नया मामला जो कि एसआईटी रिपोर्ट में नहीं था, जो कि एसआईटी जांच में नहीं आया, पर एक बेटी हमें मिली, उसने अपनी बातचीत रखी। उसने बताया, एक सचिन शर्मा जो कि फिलहाल जेल में है, उसने अपने आप को साहिल अली बताया, और माफ कीजिएगा साहिल अली इसका नाम था, जो कि वो अपने आप को सचिन शर्मा बता रहा था। उसका नाम कहीं शिबू अली आता है, कहीं उसका नाम मोहम्मद जुबैद आता है। और ऐसी स्थिति में वो उस लड़की को यहाँ से लेकर कानपुर से नोएडा जाता है, वहाँ पर मौलवियों से संबंध बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर पीड़िता ने जी न्यूज़ से बातचीत में बताया। फिर उसको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर चाकुओं से वार करता है, मारपीट करता है। इसके अलावा इन सब मामलों में जो सबसे बड़ा खुलासा है वो यही है कि यहाँ पर एक इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो एक जैसा है। आप जितनी भी बेटियों से बात करेंगे वो यही बताती हैं कि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश होती है, नाम बदलने की कोशिश होती है, और अधिकतर मामलों में ये जो लड़के हैं ये अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को बदलकर हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं। तो ये सभी मामले यहाँ कानपुर से लगातार सामने आ रहे हैं। एसआईटी ने 14 मामलों में से 11 लोगों को जेल भेज दिया है और वो फिलहाल जेल में हैं, और इन तमाम मामलों की कार्रवाई अभी भी चल रही है। इसी तरह से एक एक करके, क्योंकि ग्राउंड पर हम हैं, लगातार आप जी न्यूज़ पर भी इन तमाम केस स्टडीज को देख सकते हैं और एक एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये जो लव जिहाद की पीड़ित बेटियां हैं, इनके परिवार का बैकग्राउंड बेहद कमज़ोर है। इनको कोई महंगे वकील नहीं मिलेंगे, इनके लिए कोई बड़े लोग सामने नहीं आएंगे, लेकिन इनको उम्मीद ये है कि सरकार कम से कम इनकी मदद करे और जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। और कानपुर में लगातार एक इन परिवारों में डर का भी माहौल है, और वो ये कह रहे हैं कि अब एक नज़ीर पेश होनी चाहिए ताकि लव जिहाद के जो आरोपी हैं इनके अंदर डर पैदा हो। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.